एक समय था जब यादें स्क्रीन पर नहीं, बल्कि वक्त के साथ घूमती थीं। जब संगीत सुनना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक एहसास हुआ करता था। आज हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहां सब कुछ तेज है, आसान है, लेकिन शायद थोड़ा बेरंग भी। इस डिजिटल शोर में कहीं खो गया है वो दौर जब विनाइल रिकॉर्ड घूमते थे, स्पूल टेप सरसराती थी, कैसेट अटक जाती थी, और वीडियो कैसेट पूरे परिवार को एक ही टीवी के सामने बैठा देती थी। विनाइल रिकॉर्ड संगीत की शाही शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं विनाइल रिकॉर्ड्स की। काले, गोल, भारी रिकॉर्ड, जिनकी सतह पर बनी बारीक लकीरें संगीत को अपने अंदर समेटे रहती थी। टर्नटेबल पर रिकॉर्ड रखा जाता, सुई को बेहद संभालकर नीचे उतारा जाता, और एक हल्की सी सर के बाद संगीत कमरे में फैल जाता। विनाइल सुनना जल्दबाजी का काम नहीं था। पूरी साइड सुननी पड़ती थी। कोई स्किप नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं। हर खड़खड़ाहट, हर हल्की सी खरोंच उस रिकॉर्ड की उम्र और उसकी कहानी बताती थी। विनाइल की आवाज में जो गर्माहट और गहराई थी, वह आज भी डिजिटल साउंड में पूरी तरह नहीं मिलती। आज विनाइल की वापसी हो रही है, क्योंकि लोग फिर से संगीत को महसूस करना चाहते हैं। स्पूल टेप आवाजों को सहेजने का धैर्य। विनाइल के बाद आया स्पूल टेप का दौर। दो बड़े घूमते पहिए, बीच में चलती पतली चुंबकीय टेप, और मशीन की धीमी सी आवाज। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले पूरा कमरा शांत कर दिया जाता था, क्योंकि जो एक बार रिकॉर्ड हो गया, वह हमेशा के लिए कैद हो जाता था। किसी अपने की आवाज, किसी बुजुर्ग की सीख, या किसी बच्चे की पहली बोली, स्पूल टेप में जिंदगी कैद होती थी। आज जब कोई पुरानी स्पूल टेप चलती है, तो सिर्फ आवाज नहीं आती, पूरा बीता हुआ समय कानों के रास्ते दिल में उतर जाता है। ऑडियो कैसेट हर घर की पहचान। फिर आया वो दौर जिसे लगभग हर इंसान ने जिया। ऑडियो कैसेट, छोटा सा डिब्बा, अंदर घूमती टेप, और बाहर लेबल पर हाथ से लिखा हुआ नाम। रेडियो पर गाना आने से पहले रिकॉर्ड बटन दबाने की होड़ लगती थी। कई बार अनाउंसर की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती थी, जो आज सुनने पर मुस्कान दे जाती है। कैसेट फंस जाए तो पेंसिल से उसे घुमाया जाता था। पसंदीदा गाना बार बार रिवाइंड किया जाता था। कैसेट सिर्फ गानों की नहीं, यादों की भी लाइब्रेरी थी। हर कैसेट के साथ एक कहानी जुड़ी होती थी। वीडियो कैसेट चलती तस्वीरों में बंद जिंदगी। फिर आया वो जादुई दौर जब यादें सिर्फ सुनाई नहीं, दिखाई भी देने लगी। वीडियो कैसेट, शादी, जन्मदिन, नामकरण, स्कूल फंक्शन, हर खास पल कैमरे में कैद होने लगा। वीसीआर लगाना एक पूरा आयोजन था। टीवी के पीछे तार जोड़ना, कैसेट डालना, और प्ले बटन दबाना। पूरी फैमिली टीवी के सामने बैठ जाती थी। तस्वीरें थोड़ी धुंधली होती थीं, रंग परफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन भावनाएं 100% असली होती थीं। कोई कैमरे से बचता था, कोई हाथ हिलाता था, कोई जोर से हंस देता था, बिना किसी रीटेक के। तकनीक बदली, लेकिन एहसास पीछे छूट गया। आज हमारे पास 4K वीडियो है, डॉल्बी साउंड है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे पास उतना वक्त है यादों को जीने का? पुरानी टेक्नोलॉजी हमें सिखाती थी रुकना, ध्यान से सुनना, और महसूस करना। अगर टेप खराब हो जाए, तो याद भी खो जाती थी। इसलिए हर पल की कीमत थी। पुरानी चीजें, नई भावनाएं। आज जब किसी पुराने घर की सफाई में एक विनाइल रिकॉर्ड, एक कैसेट या एक वीडियो टेप मिल जाती है, तो वह सिर्फ पुरानी चीज नहीं होती, वह एक टाइम मशीन होती है। एक बटन दबाते ही माँ की आवाज, पिता की हंसी, और वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं, सब लौट आते हैं। समापन, यादें कभी आउटडेटेड नहीं होती। विनाइल रिकॉर्ड्स, स्पूल टेप,
ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट, ये सब तकनीक का इतिहास नहीं, हमारी जिंदगी की डायरी है। आज भले ही ये अलमारी के कोने में हो, लेकिन जब भी चलती है, दिल के सबसे गहरे कोने को छू जाती है। क्योंकि यादें डिजिटल नहीं होती, यादें महसूस की जाती है। सीडी और डीवीडी, चमकती डिस्क का सुनहरा दौर। वक्त आगे बढ़ा और तकनीक ने एक नई शक्ल ली। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, चमकती हुई गोल डिस्क, जिस पर रोशनी पड़ते ही 7 रंग बिखर जाते थे। कैसेट की जगह अब सीडी प्लेयर ने ले ली। सीडी में आवाज साफ थी, शोर कम था और गाने बदलना आसान था। अब पेंसिल से टेप घुमाने की जरूरत नहीं थी, बस नेक्स्ट बटन दबाए और अगला गाना शुरू। फिर आई डीवीडी, जिसने वीडियो की दुनिया बदल दी। अब तस्वीरें ज्यादा साफ थी, आवाज ज्यादा दमदार थी और पूरी फिल्म एक पतली सी डिस्क में समा जाती थी। शादी के वीडियो, फिल्में, भजन और पारिवारिक रिकॉर्डिंग सब डीवीडी में संभाले जाने लगे। लेकिन फिर भी सीडी और डीवीडी में एक बात कॉमन थी, अगर डिस्क पर खरोंच आ जाए तो यादें अटक जाती थीं। पेन ड्राइव, जेब में समाया डेटा। फिर आया वो दौर जब डेटा ने डिस्क छोड़ दी और जेब में आ गया पेन ड्राइव, छोटी सी डिवाइस, लेकिन उसके अंदर हजारों गाने, दर्जनों वीडियो और अनगिनत यादें। अब न सीडी जलाने की झंझट, न डीवीडी संभालने का डर, बस कंप्यूटर में लगाओ, फाइल कॉपी करो और निकल पड़ो। पेन ड्राइव ने यादों को हल्का बना दिया, लेकिन शायद थोड़ा सस्ता भी। अब हर फाइल की वो अहमियत नहीं रही जो एक कैसेट या टेप की होती थी। ब्लूटूथ का जमाना, बिना तार, बिना इंतजार। और फिर आया ब्लूटूथ का जमाना। अब न डिस्क चाहिए, न पेन ड्राइव, बस 2 फोन पास लाओ और फाइल उड़कर एक से दूसरे में पहुंच गई। ब्लूटूथ ऑन है, हाँ, भेजो। गाने, वीडियो, फोटो, सब कुछ सेकंडों में ट्रांसफर। इंतजार खत्म, तार खत्म, सीमाएं खत्म। लेकिन इसके साथ एक बात भी बदल गई। अब चीजें इतनी आसानी से मिलने लगी कि उन्हें संभाल कर रखने की आदत ही छूट गई। जहां हम पहुंचे वहां से पीछे देखने पर विनाइल रिकॉर्ड से लेकर ब्लूटूथ तक का सफर सिर्फ तकनीक का नहीं था, ये सफर था इंतजार से इंस्टेंट तक, धैर्य से जल्दबाजी तक और महसूस करने से स्क्रॉल करने तक। हर दौर की अपनी खूबसूरती थी। विनाइल ने सिखाया ध्यान से सुनना, स्पूल टेप ने कीमत समझना, कैसेट ने संभाल कर रखना, सीडी डीवीडी ने क्वालिटी, पेन ड्राइव ने सुविधा और ब्लूटूथ ने तेजी। समापन, तकनीक बदली, यादें वही रहीं। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद वक्त कम है। फिर भी जब कभी कोई पुरानी कैसेट, सीडी या पेन ड्राइव हाथ लग जाती है, तो सिर्फ डेटा नहीं खुलता, पूरा अतीत खुल जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन यादों का वजन कभी कम नहीं होता।